बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आपसे टीचिंग लेते हैं और टीचिंग पे चलते नहीं है शायद। कई लोग चलते भी होंगे, मैं तो अपने ऊपर ही लेके चलता हूँ पहले तो, किसी के ऊपर नहीं। जैसे आप हमें टीचिंग में समझाते हैं कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर वो अपने घर से दुखी हो या तंग हो या वो अपने घर में नहीं रहना चाहता हो और फिर भी उनको रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के, और रिश्तेदारों सारे रिश्तेदार एक तरफ, मान लीजिए सारी दुनिया एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, हम जाए मर्द जाए औरत, उसको रिश्तेदारों की सुननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए? ना उसे रिश्तेदारों की सुननी चाहिए और ना ही अपने मन की सुननी चाहिए। उसे सिर्फ खुदा की सुननी चाहिए कि खुदा क्या कहते हैं। मन की सुनोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे, रिश्तेदारों की सुनोगे तब भी खुदाकार हो जाओगे। ना आपसे मन ठीक चीजें करवाएगा, ना आपसे रिश्तेदार ठीक चीजें करवाएंगे। आपको सिर्फ अपने खुदा के आदेशों का पालन करना चाहिए कि खुदा आपसे ऐसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करने का कहता है। हमें अगर खुदा के आदेशों का पता होगा कि इस सिचुएशन में मेरा खुदा मुझे ये आदेश देता है, इस सिचुएशन में मेरा खुदा मुझे ये आदेश देता है, इस सिचुएशन में मेरा खुदा मुझे ये आदेश देता है, तो हमें खुदा के आदेशों का पालन करना है। हमारी बला से मन आपसे नाराज होता है तो करोड़ बार हो जाए, रिश्तेदार आपसे नाराज होते हैं तो अरबों बार हो जाए, आपसे रब नहीं नाराज होना चाहिए। अगर आपने मन को खुश कर लिया, रिश्तेदारों को खुश कर लिया और रब आपसे नाराज है, तो फिर तो आप बहुत बड़े घाटे में चले गए, बहुत बड़े खसारे में चले गए। हमारे देश के अंदर या मन की प्रसन्नता की टीचिंग दी जाती है या सोसाइटी को खुश करने की टीचिंग दी जाती है। हमारे देश में रब को खुश करने की कोई टीचिंग नहीं दी जाती, कोई प्रीचिंग नहीं दी जाती, कोई कोर्स नहीं करवाया जाता, कोई यज्ञ नहीं कराया जाता, कोई किसी जगह पे नहीं बतलाया जाता कि रब कैसे राजी होए। बस आपका मन कैसे शांत होए, मन कैसे हैप्पी होए। आओ हम आपके मन को ये कर दें, आओ हम आपके मन को जो नाब सुंदर बना दें, आओ हम आपके मन को चांद तारे लगा दें, आओ हम आपके मन के साथ ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। ये जितने भी चोचले और बकवास हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को इस दुनिया के अंदर रहते हुए डिल्यूजन और इल्यूजन से निकलने ही नहीं देते। सच्चाई है रब के आदेशों के पालन करने का नाम। वो नहीं बताएंगे, उधर नहीं आपको लेकर जाएंगे। रब कहता है कि शादी करने से पहले तुम अपने लिए लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअली देखो कि वो स्पिरिचुअलिटी में कैसा है, क्या आप उसके साथ जुड़ के स्पिरिचुअली ऊपर जाएंगे या स्पिरिचुअली नीचे जाएंगे। 130 करोड़ों के अगर कपल करते हैं, हम जोड़े बनाते हैं, तो 130 करोड़ के कम से कम 50 करोड़ तो जोड़े बनते हैं ना इस वक्त देश में। तो ये 40-50 करोड़ जोड़ों में कोई एक जोड़ा मुझे दिखा दे कि जो जोड़ा हाथ खड़ा करके ये कहे कि हाँ मैंने ये लाइफ पार्टनर इसलिए चूज करा था कि ये लाइफ पार्टनर अगर मुझे मिल जाए तो मेरी स्पिरिचुअलिटी में एडिशन हो जाएगा और मैं खुदा से और जुड़ जाऊं या और जुड़ जाऊं। हमने तो आज तक नहीं ऐसा किया। हमने तो या तो ये देखना होता है कि 6 फुट दिया है, बगैर हील वाली हड्डी पाया हुआ जनाब फ्राक अच्छा लगेगा, अच्छा डांस कर लेंदी है, अच्छा परफॉर्मेंस दे लेंदी है, चेहरा चांद जैसा है, आंखें मोटी हैं, हंसते हुए प्यारी लगती है, दांत खूबसूरत हैं, लिप्स बारीक हैं, गालें ऐसी हैं। और दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि इसके बैंक बैलेंस में क्या है, मोटरसाइकिल चलाना इसको आता है, पैंट शर्ट पहनी हुई अच्छी लगती है, कोट में स्मार्ट दिखता है, सोसाइटी में इसका कोई नाम है, इसके पास फला स्टेटस है, कोई अथॉरिटी है, थ्रिल है, इसकी बैक पे कोई लोग खड़े हैं। अगर इन चीजों को देख के हमने शादियां करनी है तो फिर तो हमारी शादियां थोड़ी हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट अगर खराब होते हैं तो हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो रहे हैं, शादियां थोड़ी खराब हो रही हैं। शादी तो नाम ही नहीं है इस चीज का, शादी तो जिस चीज का नाम था वो तो हमने किया ही नहीं।
हमने तो बस एक साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, रल के बच्चे पैदा करने का एग्रीमेंट। वी ऑल आर हैविंग दिस कि आओ अपन रल जाइए, कुछ इंजॉय करांगे, जो इंजॉय करके थक जावांगे उदों बच्चे पैदा करांगे। कौन सा ऐसा कपल है जो सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए कपलिंग में जाता हो, शादी में जाता हो? या तो रब की रजा के लिए शादी करने का तस्वर ही नहीं है, या तो मौज मस्ती करने का तस्वर है, अय्याशी करने का तस्वर है, मजे लेने का तस्वर है, एंजॉय करने का तस्वर है। और दूसरी सोसाइटी की सेल्फ मेड सारी ये बातें हैं। हुण धीए तू चली आ, बस तेरी उथों चिखा ही आवे, तू नहीं पिछा हट के आना। भावें उनका पति एडा गंदा होवे कि वो रोज अपने दोस्तों को लैके आंदा होवे कि इन्हां नूं खुश कर, उसके लिए भी हमारी तरफ से आदेश यही है, जे तू पिछे हट के आ गई ना साड़ी नक वड्डी जाऊ, ओदी भावें रोज इज्जत वड्डी जावे, ओदी परवाह कोई नहीं, अपनी नक बचाई रखिया जी। ਤੁਹਾਡੀ नक के उत्ते कोई मक्खी ना बैठे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ पूरे का पूरा डूमना माखू बह जाए। ये अजीब किस्म की हमारी रस्में हैं, अजीब किस्म की रेस्ट्रिक्शंस हैं, अजीब किस्म की हमारी थॉट्स हैं, अजीब किस्म के हमारे रवैये हैं, अजीब किस्म के हमारे बिहेवियर हैं, अजीब किस्म की हमारी फाइंडिंग्स हैं। ना हमारी वो सोसाइटी, ना हमारी वो सोचें, ना हमारे वो बिहेवियर जो रब हमसे चाहता है। और अगर शादी करने से पहले रब बंदे को और बंदी को पर्दे का आदेश देता है, कितनी हैरानी वाली बात है कि शादी करने से पहले रब होके, मालिक होके, 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 आसमानां ਦਾ मालिक होके ते मालिक कहंदा है ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੂਥਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। कि किधरे कल ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੂਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ नहीं लगता सी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रहना सी। यार जब रब ने आर्डर दे दिया कि पर्दा करो, तो फिर शादी करने से पहले अपने आर्डर को क्यों पीछे ले जा रहा है? बंदे को इजाजत दे रहा है, अपने आर्डर को पीछे कर रहा है, अपने दिए हुए आर्डर को थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू कर रहा है। हाँ तू वैसे नहीं इनू देख सकती, लेकिन अगर तू शादी ਲਈ देखना है तो फिर तेनू इजाजत है, फिर तू इनू देख सकती, देख ले। इसी तरह मर्द ਲਈ है कि तू किसी औरत को नहीं देख सकता। हाँ अगर तूने शादी की गरज से देखना है तो मैं अपना आर्डर पीछे करता हूं, तू इसको देख ले, ताकि कल नू किते ये ना कमी कि मैं ते हूर ब्याहन गया सी ते चुड़ैल ब्याह के ले आया। ब्याहने से पहले बड़ी अच्छी लगती हैं, ब्याहन तो बाद जहर लगती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, सारी बातें ईश्वर एक इंसान को अच्छे रिलेशनशिप में रहने के लिए बताता है। और फिर रब कहता है हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हों जो आपको दिल में बड़े भले लगते हों, आपको बड़े अच्छे लगते हो, आपका बड़ा दिल करता हो हाय ये मेरी वाइफ हो, आपका बड़ा दिल करता हो हाय ये मेरा पति हो, लेकिन शायद वो आपके लिए अच्छे ना हो, शायद वो आपके लिए ठीक ना हो। तो कुदरत आपको जिस तरीके से एडवाइस और गाइड करती है, हम वो एडवाइस और गाइडेंस साथ ले लेकर चलें तो एक एक पल पे, एक एक इंच पे, एक एक एक्शन पे, एक एक डिसीजन पे हमारा रब हमारे लिए गाइडेंस के फुहारे छोड़ता है। हम वो गाइडेंस तो लेते नहीं। फिर रब कहता है कि डिवोर्स और तलाक मेरे नापसंदीदा कामों में से एक काम है। लेकिन रब यह नहीं कहता कि बस जे तुसी एक दफा व्याह गए हो ना तो फिर तुसी नहीं टुट सकते। हिंदुइज्म में तो तलाक है ही नहीं, डिवोर्स ही नहीं है। तलाक ते बड़ी दूर की गल है, डिवोर्स से बड़ी दूर की गल है। इत्थे ते एडा स्यापा सी जे बंदा मर गया है ते इस कड़मी नूं, इस भौरी नूं, इस बदबख्त नूं, इस निखापणी नूं बंदे दे नाल मरना चाहिए है। दोष सिर्फ औरत के ऊपर है, क्योंकि एडी बदनसीब है कि इहदा पति मर गया, एडी बदबख्त है कि इहदा साईं मर गया, ये एडी दुर्भागे वाली है कि पति का सिर ले गई, जे सिर ले गई है तो इहनूं नाल इहनूं सुट्टो चुक के चिखा दे विच जावे, नाल सड़ के मरे। ये रब ने कहा है, क्या ये रब का कानून है?
ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ 40 ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 40 ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਖਾ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋ, ਐਡੇ ਬਦਬਖਤ ਹੋ, ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਦੁਰਭਾਗੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ये एग्जाम्पल क्यों नहीं मिलती? बस सारे के सारे टेस्ट और एग्जाम हमारी सोसाइटी कमजोरों पे डालता है। औरत चूंकि कमजोर है इसलिए औरत नाल जिन्ना जबर कर सकते हो, जिन्ना जुल्म कर सकते हो, जिन्नी ज्यादती कर सकते हो कीती जाओ। जब आप अगर सेटिस्फाइड हैं, आपके घर का निजाम चलता है, आप अपने घर को सेक्रिफिकेशन, डिवोशन के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ चलाने की सारी कोशिशें कर चुके हैं, फिर भी अगर नहीं चलता तो रब आपके आगे दीवार नहीं बनता। रब कहता है ठीक है, अगर आप नहीं चल सकते, आप ये समझते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ जो है वो मुझे पाप की तरफ ले जाएगी, गुनाह की तरफ ले जाएगी, खता की तरफ ले जाएगी, इसमें रहते हुए मैं खता से नहीं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगी, तो तू इस बंधन को तोड़ दे, छोड़ दे। जहां तू समझे कि मैं यहां इस बंधन में अपने आप को महफूज रखूंगा, मैं इस बंधन में रहकर अपने आप को ठीक रखूंगा, आप उस बंधन में चले जाओ। कुदरत ने तो सारे रास्ते दिए हैं, क्या हम सारे रास्ते कुदरत के लिए चूज करते हैं? हम कुदरत के लिए चूज नहीं करते। हमारे दिलों और दिमागों पे राज हमारी ख्वाहिशें करती हैं और नाम हम भगवान को देते हैं। ख्वाहिश की पैरवी करना और चीज है और भगवान की पैरवी करना और चीज है। जो चीजें रब कहता है उन चीजों को पूरा करके हम अपनी पूरी लाइफ को फूलों की तरह एंजॉय भी करें तो रब को कोई एतराज नहीं है कि आप एंजॉय क्यों कर रहे हैं। रब हर वेले तुहाडे बूथे दे उत्ते यारा नहीं बजाना चाहता। रब हर वेले तुहानू कोई तत्ते तवे दे उत्ते नहीं बिठाना चाहता। रब हर वेले खुंडी छुरी नाल तुहाडी खल नहीं लाउणा चाहता। रब तो चाहता है आप खुशी के साथ भी रहें, मेरे शुक्रगुजार बंदे भी बने, मेरे आने वाले दुखों पे सब्र भी करें और मेरी तरफ से पहुंचने वाली नेमतों के ऊपर मेरा चर्चा भी करें। रब ने तो बैलेंस लाइफ दी है। हम उस बैलेंस लाइफ को इम्बैलेंस करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चाहतों से, अपने तरीकों से। और ये जितने सोसाइटी के प्रेशर और जितनी सोसाइटी की बातें और जितनी मेके की बातें हैं और जितनी ये नंदे सासें ससुर हमने सवार कर दी हैं एक औरत के ऊपर, ये सारे के सारे हमारे पैदा करना है। रब तो कहता है कि पति को कि आप जब पत्नी घर को लेकर आओगे तो उसको ऐसी जगह पे रखोगे कि जहां उसके आने और जाने का रास्ता तेरे घर से टोटल सेपरेट होएगा, उसमें किसी उल्लू के पट्टे का कोई अमल दखल नहीं होएगा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 11 ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਦਬਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੇਠ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ, ਦੇਵਰ ਦੇ ਧੋਏਗੀ, ਨੰਦਾਂ ਦੇ ਧੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੌਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹੂ ਆਈ ਹੋਈ ਏ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਧੋਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਡੇ ਸੌਂ ਕੇ गुजारेंगे। तो ये तो नहीं रब ने कहा। रब ने तो औरत को इतनी लिबर्टी, इतनी आजादी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने पेट में पलने वाले बच्चे का भी उसको दूध पिलाने पे अपने पति से उसका बदला ले सकती है कि जनाब आपके बच्चे को दूध पिलाया, मुझे इतने पैसे दो। हालांकि वो मां नहीं होती, वो भी मां होती, उसने जना नहीं होता, उसने जना होता है, फिर भी पति के ऊपर इतना रहना। इधर तो पतियों को समझा गया कि जनाब पति ने सारे अयाशी आसे ते औरतां मर गई थां ते। और जितने लित्र पतियां नूं पैंदे ने, जितनियां जिम्मेदारियां पतियां दे सिर ते पैंदियां ने, जे इन्हां सारियां पत्नियां नूं पता लग जावे ना कि सानू रब ने किड्डियां शहजादियां बनाया है ते यकीन जानो ये सारियां रब दे दर तों सिर ही ना चुकण। रब इन्हां नूं शहजादियां बनांदा है, रब इन्हां नूं VIP बनांदा है, रब इन्हां नूं एंजॉय करांदा है, रब इन्हां नूं खुश रखदा है। ये रब दे गिले करदियां ने, ये रब नाल लड़दियां ने, ये कहंदियां ने नहीं सानू 2-2 इंच के कच्छे दे दिओ, 2-2 इंच दी ब्रेजर दे दिओ, असीं अपनी मर्जी ते जाके कुत्ते ढूंढीए, खोते ढूंढीए, घोड़े ढूंढीए, उन्हां दे नाल रहीए, उत्थों असीं हटीए ते फिर वापस आके कहिए रब ज़्यादतियां करदा है। फिर रब नहीं ज़्यादतियां करदा। फिर तुहाडे नाल जिहड़े भी कोई रैप हुंदे ने या जिहड़े तुहाडे नाल कोई फड्डे हुंदे ने या जिहड़े तुहानू कोई उल्टे सीधे कोई दुख आंदे ने, उन्होंने फिर अपने करतूतां दी सज़ा समझ के बर्दाश्त करो। फिर उत्थे ये ना तवक्को रखिया जे कि कल नूं रब दे दरबार च तुहानू जस्टिफिकेशन भी मिलेगी, फिर रब दे दरबार च भी लित्तर पैणगे, दुनिया ते भी जलील होवो। रब एक बहुत ही साफ सुथरी बैलेंस्ड लाइफ और बैलेंस जिंदगी देखना चाहता है हर एक इंसान की, मगर इंसानों ने रब की बनाई हुई ना सोसाइटी पैदा करी, ना फैमिली पैदा करी, ना परिवार पैदा करा, ना मैरिज कपल पैदा करा।
हमने हर जगह पे अपनी ख्वाहिशों को घुसेड़ दिया और अपनी सोसाइटी की सो कॉल्ड सेल्फ मेड किस्म की जो रस्में हैं बस उनके पीछे हम सब कुछ लगाए जा रहे हैं। ये जो हमारी बेटियां जब शादी होती है तो उनके घर में ये जो 300 बंदों की बारात आ जाती है, ये रब ने तो नहीं कहा। रब का तो ये निज़ाम नहीं है कि बेटियां वाले घर च एड्डी वड्डी बारात जाए और वो जो ना पूरी बारात ਨੂੰ रात ਨੂੰ ठहरान भी रिसैप्शन ਉਹਨੂੰ रिसीव भी करन ते खाना भी देन ते भोजन भी करान ते अयाशी भी करान। ये कोई रब का निज़ाम है? रब का तो ये निज़ाम नहीं है, ये तो बंदों का निज़ाम है, ये तो हमारी सोसाइटी का निज़ाम है। एक बंदा 30 साल तक अपनी बेटी ਨੂੰ पाले, ਉਹਨੂੰ पढ़ावे भी लिखावे भी, ਉਹਦੀ जो ना परवरिश भी करे ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ बाद ਉਹ नवाब साहब आण ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਿਰਫ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ 300 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ नवाब साहब ਨੂੰ खाना भी ਦਿਓ। ये तो सारे हमारे निज़ाम है, हमारे तरीक़ेकार है। जिस बाप ने उसको इतनी देर तक पाला है, अभी उस बेटी को ब्याहने के लिए अपनी कमर के ऊपर 70 लाख का और डेबिट लोन ले और सारी उम्र बैंक दियां किस्तां लांदा रहे। क्यों? कि उन्हें एक धी नूं ब्याया है। उसने कौन सा पाप कर लिया है कि अगर उसके घर में बेटी पैदा हो गई है? तो खुदा जिस तरह से सोसाइटी हमें देता है, अगर हम वो सोसाइटी लें और खुदा जो रूल्स और रेगुलेशन देता है वो रूल्स और रेगुलेशन लगाएं तो हमारे लिए सोसाइटी बहुत आसान, बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र, बहुत सेंसिबल, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग बन सकती है। मगर ये सारे के सारे अजाब इंसानों के सेल्फ मेड हैं, खुद से बनाए हुए हैं और उनको हम भुगत रहे हैं। अगर हमें रब के बताए हुए तरीकों से जितनी शर्मो हया वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए वो शर्मो हया वाली जिंदगी आ जाए तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे फड्डे ही खत्म हो जाए। वो तो हमारे अंदर होता कौन? रब नाल असीं जनाब लड़ाइयां लेना। रब करे कि रब जिस तरह की जिंदगी चाहता है हमारी जिंदगियां वैसे हों। बहरहाल हमारी सोसाइटी में जो औरत का हशर किया जाता है ये हशर रब नहीं करता है, ये हमारी सोसाइटी करती है, ये हमारे ससुराल करते हैं, ये हमारे पति करते हैं। ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दफा